हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। अभी एक आफत खत्म नहीं हुई है और दूसरी चालू हो गई है। अभी रिसेंटली केरला में लगभग 15 ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कि जीका वायरस से ग्रसित हैं। तो अब जानते हैं कि जीका वायरस आखिर क्या है। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही खतरनाक वायरस है जो बहुत सारे डिफेक्ट्स देता है। हालांकि इसमें डेथ रेट कम होता है, डेथ्स बहुत रेयर होती है, पर ये कुछ बर्थ डिफेक्ट्स दे देता है। प्रेग्नेंट लेडीज जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसमें कोई दिक्कतें आती हैं और कई बार आपके शरीर में भी कई कई दिक्कतें होती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है जीका वायरस। जीका वायरस नाम आया है एक जंगल से। युगांडा में एक जंगल है जिसका नाम है जीका। वहां पे सबसे पहली बार बंदरों में ये वायरस पाया गया था 1947 में। लेकिन फिर क्या हुआ, इस पे ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इंसानों में बहुत सालों तक नहीं आया। फिर धीरे धीरे इसके केसेस आने शुरू हो गए। 1957 में पहली बार आया इंसानों में। फिर 2007 में माइक्रोनेशिया में एक आइलैंड है याप, वहां पे कई लोगों में फैला। फिर ब्राजील में हुआ। लास्ट 2 साल पहले इंडिया में कई सारे केसेस जीका वायरस के आए, तब लोगों का ध्यान इसकी ओर बढ़ा। बट इस पे बहुत ज्यादा R&D नहीं हुई, वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये बहुत फेटल नहीं था कंपैरेटिव टू कोरोना। जैसे कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई बट जीका की अभी नहीं बन पाई। उसका पीछे का रीजन यही है कि ये बहुत ज्यादा फेटल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि जीका वायरस होता क्या है। ये मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज है। जो मॉस्किटो आपको डेंगू देता है, जो मॉस्किटो आपको चिकनगुनिया देता है, वही मॉस्किटो आपको जीका वायरस भी दे सकता है। एडिस एल्बोपिक्टस या फिर एडिस इजिप्टिस, ये 2 ऐसे मॉस्किटो हैं जो आपको जीका वायरस दे सकते हैं। और इन मॉस्किटोज की खास बात यह है कि ये जनरली आपको दिन में ही काटेंगे। तो इसलिए अगर आपको जीका वायरस से बचना है तो मच्छरों से पहले बचिए। अगर आपको जीका वायरस के सिम्टम्स हैं तो आपको आंख आना, जिसको बोलते हैं ना कि आंख आ गई है उनको, तो वो हो सकता है। आपको चकत्ते पड़ सकते हैं, आपके स्किन रैशेस डेवलप हो जाएंगे, स्किन पे अलग अलग से रेड रेड कलर के धब्बे पड़ जाएंगे। इसको एक्जेंथीमा भी बोला जाता है। फिर आपको माइल्ड फीवर रहेगा, बहुत ज्यादा फीवर नहीं रहेगा। आपको आर्थेल्जिया हो सकता है जो कि जॉइंट में पेन हो सकता है, इवन मसल्स में पेन होता है, हेडेक होगा। और ये सब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते हैं कोविड की तरह। तो और बहुत सारे लोगों में तो इवन सिम्टम्स भी नहीं आते। इसलिए ज्यादातर जीका वायरसेस के केसेस जो है इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाते, पता ही नहीं चल पाता कि हुआ क्या था, क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि मान लो आज आप इन्फेक्ट हुए और सिम्टम कब आएगा, तो सिम्टम और इन्फेक्शन के बीच में 3 से 14 दिन लग सकते हैं। देखो, इंक्यूबेशन माने क्या होता है, जैसे वायरस आपके अंदर गया, अब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एडजस्ट करने में आपके शरीर के अंदर। तो क्या होगा कि वो गया 2-4 दिन अभी एडजस्ट करेगा, जब तक सेल के अंदर पहुंचेगा उसको बोलेगा चलो भाई रेप्लिकेट करना चालू करो, मेरी कॉपीज बनाना चालू करो। तो उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है और उसके बाद आपको सिम्टम्स आने लग जाते हैं, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने लग जाता है। ऐसा एड्स का तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हो सकता है आज आप इन्फेक्ट हो और कई कई साल लग जाए आपको सिम्टम्स आने में। ऐसे ही कोविड में क्या है, उसमें 2 से 14 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का है। ऐसे ही जीका वायरस का 3 से 14 दिन का है। अच्छा, ये फैलता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोविड की तरह सांसों से या खांसने छींकने से नहीं फैल रहा है, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है, प्रेग्नेंट लेडीज से अपने बच्चों में फैलता है, मॉस्किटो बाइट से फैलेगा और ये कोरोना की तरह नहीं फैल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बन जाएगा कि जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये वायरसेस फैलते हैं। अब देखो, जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि उसमें कोरोना का ऐसा शेप था, सामने सोलर कोरोना की वजह से हमने उसका नाम दिया था कोरोना। इसमें क्या है,
इस तरीके का शेप है। ये देखो, इसमें कहीं आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं कोरोना की तरह, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में। इसका डायग्नोसिस क्या होता है? देखो, डायग्नोसिस बहुत आसान नहीं है, बट हम ट्रैवल हिस्ट्री जानते हैं, बेसिक सिम्टम्स होते हैं, फिर कुछ कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होगा, और बाकी सिम्टम्स इसलिए नहीं ज्यादा पता चल पाता है क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है हमें। अच्छा, जीका बेबी क्या होता है? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जानने को। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज इन्फेक्ट हो गई हो जीका वायरस से, तो उनके बच्चों पर बहुत खतरा होता है जीका बेबी बनने का या फिर माइक्रोसेफेली डेवलप करने का। माइक्रो मींस होता है छोटा। तो अब देखो, ये नॉर्मल हेड है, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो ये नॉर्मल हेड है, इतना साइज होना चाहिए। अगर कोई को माइक्रोसेफेली है तो देखो उसको उसका हेड साइज छोटा हो गया। अगर कोई सीवियरली इससे ग्रसित है तो देखो और छोटा हो गया। तो ऐसे बच्चे जिनका ब्रेन और हेड साइज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, उन बच्चों को माइक्रोसेफेली का पेशेंट बोला जाता है। और दूसरी बात, इनमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इनको खाना नहीं ना ढंग से खा पाएंगे, ना ढंग से उठ बैठ पाएंगे, ना ढंग से बोल पाएंगे, और इनको लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, और मतलब इनका ओवरऑल डेवलपमेंट ही नहीं नॉर्मल लोगों के जैसे हो पाएगा। तो एक तरीके की जिम्मेदारी बन जाते हैं पेरेंट्स की। तो और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे बच्चे ज्यादातर प्री टर्म में हो जाते हैं। प्री टर्म मीन्स होता है कि अगर आपका जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है ह्यूमंस का, तो आप इस टर्म से पहले ही बर्थ दे दें, जन्म दे दें, तो उसको प्री टर्म बोला जाता है। और माइक्रोसेफेली रूबेला से भी होता है, तो ये एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है रूबेला। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जीका वायरस से ये भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि इसकी वजह से जीबी सिंड्रोम भी हो सकता है, गुलियन बेरी सिंड्रोम। देखो, ऐसा होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। तो नॉर्मली माइलिन शीथ हमारी नर्व सेल्स के ऊपर कवर्ड होती है। जैसे आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर या कोई भी तार हो, तो अंदर मेन तार होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो वैसे ही हमारी नर्व में है, तो वो जो कवरिंग होती है, इसको हमने कवरिंग को नाम दिया है माइलिन शीथ। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो पता नहीं लगा पाती है कि क्या करना है, और वो इतनी हानिकारक हो जाती है कि नर्व सेल्स के ऊपर ही अटैक करने लग जाती है, और इस माइलिन शीथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो जब डैमेज करेगी तो माइलिन शीथ टूटने लग जाएगी, और इसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे। इस प्रोसेस को, माइलिन शीथ को के डैमेज को डीमाइलिनेशन भी बोला जाता है। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कोई सुई चुभ रही है हाथ में, और आपके मसल्स में दर्द होने लगेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, च्यू करने में दिक्कत आएगी, इवन बहुत एक्सट्रीम केसेस में आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। और जीबी सिंड्रोम की खास बात यह है कि ये जनरली अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, बस ये इसके सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए फिजियोथेरेपी में अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो करे जा सकते हैं, बट इसका कोई पूरी तरह से क्योर नहीं है। तो ये भी जीका वायरस से संबंधित है, इसलिए हमने इसको भी पढ़ लिया। फिर आते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है जीका वायरस का। भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं डेवलप हुई है, सिर्फ मच्छरों से बचिए, और अगर हो गया है तो खूब बढ़िया खाना पीना खाइए, रेस्ट करिए और अपना ख्याल रखिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।